दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। अभिराज दोनों ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अब तक इंतजार कर रहे थे। अब आगे वैसे भी मैंगो शेक के अंदर जो मैंने नशा मिलाया अब तक तो उसने काम कर भी दिया होगा। अब क्या होना है, सारिका भाभी और रुकेश भैया का तो काम तमाम हो गया है। बस अब बची माँ। बस फिर क्या उन्हें स्वयं भैया की किसी बड़े खानदान में इसे मनाते 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 शादी करवा दी जाएगी। हाँ, फिर क्या होगा, स्वयं भैया की फिर एक छोटी भाभी आ जाएगी, फिर भर भर के दहेज लेकर आएगी, फिर मैं कायरव के साथ भाग जाऊंगी। कितना मजा आएगा। युकेश, गाड़ी इतनी धीरे क्यों करती है? एक तो मेरा सर दर्द नहीं रुक रहा है। सारिका, मेरा खुद हाल बेहाल हो जा रहा है। मेरा सामने धुंधला, मैं ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा हूँ। सारिका, अब लग रहा है सब खत्म होने वाला है। मैं नहीं चला पा रहा, ड्राइव अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। योगेश, अब क्या होगा? तुम ड्राइव भी कर नहीं पा रहे। एक काम करो, तुम कहीं साइड में कार को रोक दो। मैं अब कुछ नहीं बोल पा रही। गाड़ी सीधा एक पेड़ से जाके टकराती है। गाड़ी के अंदर बैठे युकेश और सारिका को कोई खरोच तो नहीं आती, बस हाँ थोड़ी बहुत गाड़ी डैमेज तो हो ही गई थी। अंदर में युकेश और सारिका दोनों ही बेहोश थे। उनको कोई लग रहा था कि वो होश ही नहीं था। तभी वहां से एक बुजुर्ग महिला जा रही होती है। ये कौन दोनों? गाड़ी के अंदर ही सो गए। लग रहा है घर बार नहीं है, इसलिए गाड़ी के अंदर ही सो चुके हैं। पता नहीं कौन है। गाड़ी तो आगे से पूरी टूटी खराब हो गई है। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया इन दोनों का? पर एक तो खरोच भी नहीं आई है। वो महिला बार बार उस गाड़ी की विंडो में नॉक करे जा रही थी, पर अंदर से ना ही युकेश ना ही सारिका रिप्लाई दे रहे थे। पर हाँ, युकेश की आंख तो हल्की सी खुली थी, पर वो इतना नशे में था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। हाँ, मुझे मिनी को कॉल करना चाहिए कि नहीं? कर ही देती हूँ। लग रहा है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। क्या आपने ठीक से तो देखा है ना मम्मी? आपको कोई लड़का लड़की गाड़ी के अंदर बेहोश पड़े मिले हैं? ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। रुको मम्मी, मैं कुछ करती हूँ। ओहो, ये सब हो क्या रहा है? फिर तो केवल घर पर माँ है और ताइशा ही है। बाकी भैया भाभी ये दोनों तो गए कहाँ? मुझे कुछ बताया भी नहीं है। और आज घर इतना खाली खाली और शांत शांत लग रहा है। माँ, आज कोई घर में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। आप हो और ताइशा हो, सारिका भाभी और युकेश भैया कहाँ गए हैं? सारिका भाभी और तेरा बड़ा भाई युकेश तो शायद किसी से मिलने के लिए गए हैं, और ताइशा तो अपने कमरे में है शायद। फिर स्वयं की नजर उसी बोतल की तरफ जाती है। माँ, ये बोतल कहाँ से आई? ये बोतल कौन लाया है? और ये किचन में क्या कर रही है ये बोतल? हाँ, ये बोतल तो ताइशा जब मैंगो शेक बना रही थी तो उसके अंदर मैंगो फ्लेवर के लिए सिरप इस्तेमाल किया तो मुझे बोल रही थी ये शायद वही बोतल होगी। जा रख दे इस बोतल को। पर तू इतना हैरान क्यों हो रहा है इस बोतल को देखकर? माँ, ये एक्चुअली और कोई नहीं, वही बोतल है। ये एक नशे वाली बोतल है जिसको अगर मिलाते ही हमारे पूरे चक्कर आने लग जाता है, नशा होने लग जाता है। ये वही वाली बोतल है और इसे ताइशा ने शेक में मिला दिया। पर क्यों? वो पीकर कोई भाभी और भैया तो नहीं चले गए? हाय, इसने झूठ बोला था मेरे से कि वो एक फ्लेवर वाली सिरप है और उसने वो शेक्स में ये अजीब सा दवा मिला दी और इसे पीकर सारिका और युकेश बाहर गए हैं किसी से मिलने के लिए। अब
अब क्या होगा। और एक तो वो कार लेकर गए हैं। किचन से बाहर खड़े होकर ताइशा सारी की सारी बातें सुन लेती है स्वयं और अपनी माँ वसुंधरा की। वहीं दूसरी तरफ मिनी अपने घर में सारिका और युकेश को ले आई थी और एक डॉक्टर को बुला के युकेश और सारिका का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर, आप कैसे हैं ये दोनों? जी मैंने इसको इंजेक्शन वगैरह तो दोनों को लगा दिया है। अब 1 घंटे तक इनको सोने दीजिए, फिर इनको होश आ जाएगा। एक्चुअल में इनको कोई नशा का कोई दवाई पिलाई गई थी जिसकी वजह से ये काफी गहरी नींद में चले गए। पर डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1 घंटे के बाद इनको होश आ जाएगा। क्या नशे की दवाई? हे भगवान, न जाने इन दो पति पत्नी के साथ क्या हुआ होगा। डॉक्टर, पक्का ना इनको 1 घंटे के बाद होश आ जाएगा ना? जी हाँ, इनको होश आ जाएगा। चलिए जी, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। अब खत्म हो गया। ये स्वयं भैया को वो बॉटल मिल गई। अब तो मैं पूरी तरीके से पकड़ी जा चुकी हूँ कि मैंने ही नशे की दवाई उस मैंगो शेक में मिलाई थी। अब सब खत्म हो चुका है। अब स्वयं भैया को सब पता चल गया। अब तक तो माँ को भी सब कुछ पता चल गया होगा। ताइशा तो अब गई काम से गई। वही स्वयं को वही बोतल मिल चुकी थी, वही बोतल इसमें ताइशा ने मैंगो शेक बनाकर वो डाल दिया था उस बोतल को ताइशा ने, और जिसे पीने के बाद युकेश और साथ ही में सारिका सपना से मिलने के लिए चले गए थे। अब तो लग रहा है ताइशा पूरी तरीके से गई। अब तो लग रहा है उसको जेल हो जाएगी क्योंकि उसने सारिका और युकेश को मारने की कोशिश करी है। ताइशा फिर उठती है और कहीं जाने लग जाती है। उस टाइम उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं रहा था। जल्दी जल्दी में सारे सारिका के दहेज से आए हुए रुपए और गहने और कीमती सामान लेके एक लगेज में भर के जल्दी जल्दी वहां से जाती है। और जाती भी तो कहाँ, और वैसे भी उसकी तो एक ही ठिकाना था ना उसके, और वो भी उसका बॉयफ्रेंड कायरव के घर। ताइशा अपने बॉयफ्रेंड कायरव के घर जा रही थी। ताइशा घर के पीछे उस दरवाजे से मुंह छुपाकर जल्दी टैक्सी में बैठकर कायरव के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। सपना, अब बस बहुत हो गया। 3 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, वो नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं समझे साफ साफ? वो इतने बड़े घर की हो गई अब सारिका, वो तो पहले से थी भी बड़े घर की, अब ससुराल भी उसका बड़े घर का हो गया। उन्होंने कितने बड़े घर के, उनके सामने हमारा खानदान तो बहुत छोटा है। तो वो सपना तुझे कैसे उस सारिका के ससुराल की बहू बनाएंगे, है ना? हम कहाँ छोटे सीधे सादे लोग और वो कहाँ इतने अमीर, तू है ना? अगर देख तू मेरी बात अभी भी नहीं समझ रही है तो तू यहीं पर ही रहे, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अभिराज वहां से जाने लग जाता है। सपना की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि अब उसके समझ में नहीं आ रहा था अब वो करे तो करे क्या। पूरे 1 घंटे के बाद एक बार फिर से सारिका और युकेश को होश आने लग जाता है। अरे आपको होश आ गया? अब आपको कैसा फील हो रहा है? अरे आप कौन है और मैं इस घर में कैसे पहुंचा? सारिका, सारिका, उठो सारिका। हेलो, मेरा नाम मिनी है और आप दोनों ऐसे हैरान मत होइए। मेरी मम्मी को आप दोनों एक गाड़ी के अंदर बेहोश पड़े मिले थे, इसलिए फिर डॉक्टर को बुला के अभी आपका ट्रीटमेंट होने के बाद आप पूरे 1 घंटे के बाद उठे हैं। मिनी, मैं तुम्हारे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो शायद हम अब तक उस गाड़ी के अंदर ही बेहोश पड़े हुए मिलते। ऐसे शुक्रिया मत बोलो बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसी है और तुम्हारे बगल में वो लड़की वो मेरी बेटी जैसी है। चलो मैंने खाना बनाया, तुम दोनों कुछ खाकर ही जाना। खाना खाकर युकेश और सारिका वापस अपने घर जा रहे होते हैं। वो इतना गुस्से में थे कि उनके दिमाग से फिसल गया कि वो किस काम के लिए आए थे। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।